हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे 32 सीना का। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 1/2 इंच पर, क्योंकि आड़ा तिरछा होता है वो ठीक हो जाएगा उससे। यहाँ 13.5 इंच लंबाई है, तो 14.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और इसको सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर अच्छे से मैं नाप ले रही हूँ। अब यहाँ देखिए, गला खुल रहा है 10 इंच पीछे का, ठीक है, और फुल शोल्डर 14.5 इंच है। तो 14.5 का हमें हाफ करना है पहले। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टेप को रखना है। इसका हाफ 7.25 इंच आ रहा है। तो 7.25 जब 10 गला खुल रहा हो तो हम लोग 2 इंच कम करते हैं, ठीक है। जो शोल्डर होता है उसमें 2 इंच कम कर देते हैं। 7.25 को यहाँ पर रखिए लास्ट में, और ये देखिए यहाँ पर 2 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। 2 इंच हम कम कर दिए, तो ये कितना आ गया है, 5.25 इंच, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये 6.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ आर्म होल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, हमने 5.25 इंच पर निशान लगाए, तो उधर से भी नाप करके ऐसे हमें सीधा स्ट्रेट लाइन खींचना है। ये हो गया। उसके बाद सीना देखिए, सीना यहाँ पर 32 इंच है, तो 32 का 4th पार्ट निकालना है, तो वो 8 इंच आएगा। तो यहाँ पर 8 इंच पर हम लोग मार्क करेंगे, और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेना है, ठीक है। आप 2 इंच रखना चाहें तो 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। मैं 1.5 इंच रखती हूँ, तो 1.5 इंच पर निशान लगाई। अब उसके बाद हमें कमर देखना है। तो कमर है 27.5 इंच, तो 27.5 को हम लोग 4th में डिवाइड करेंगे, तो साथ में 1 पॉइंट कम आएगा। और यहाँ पर 1 इंच डाट के लिए सिलाई के लिए मार्किंग करना है, और यहाँ 1.5 इंच सिलाई के लिए, ठीक है। 1 इंच हमने डाट के लिए मार्क किए हैं। अब इसको हमें सीधा मिला लेना है। ये हो गया। अब उसके बाद 1 इंच पर यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। एक या फिर 1.25 इंच पर मार्क करोगे तो आ जाता है। और यहाँ पर जो आर्म होल है उसको सेंटर करना है। यहाँ पर देखिए ऐसे निशान लगाना है, और कुछ इस प्रकार से गोलाई का शेप यहाँ से ऐसे मिलाते हुए इसमें मिला देना है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 1/2 इंच देखिए, 1/2 इंच सिलाई के लिए ऊपर में शोल्डर में सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ पर आर्म होल है 7.25 इंच, ठीक है, 7.25 इंच। तो यहाँ पर हमें नापना है। यहाँ पर देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हल्का सा जो आर्म होल का शेप है उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेना है, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ऐसे गोलाई शेप लगा लेना है, गोलाई का, ठीक है। तो अब देखेंगे नाप करके। ये देखिए, तो 7.25 में हमें आधा इंच ज़्यादा ही रखना है, तो ये 7.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट बैठ गया है। अब हम लोग यहाँ पर आपका शोल्डर जितना है उसमें 1 इंच प्लस कर सकते हैं। जैसे 2 इंच शोल्डर रखना है तो 3 इंच कर सकते हैं। तो ऐसे मैं निशान लगा ली हूँ, और 10 इंच गला खुल रहा है, तो 10.5 इंच पर निशान लगा दिए। और इसको हम लोगों को सीधा यहाँ पर देखिए, जितना है उतना यहाँ पर मार्क कर लेना है। आपको गला ब्रॉड करना है तो ब्रॉड भी कर सकते हैं, मैं उस चीज़ में ही कर रही हूँ। इतना में आ जाएगा। अब इसको हम लोग गोलाई का शेप लगा लेंगे। अब देखिए, डाट के लिए हमें 4.5 इंच पर मार्क करना है, और ऊपर की साइड भी हम लोग 4.5 इंच पर मार्क करेंगे, ऐसे। अब उसके बाद हम लोग इसको काट लेंगे पहले। अब प्रिंस कट के लिए हम लोग एक पेपर ली हूँ, देखिए यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रिंस कट में मैं हमेशा पेपर ही लेती हूँ ताकि हमारा कपड़ा ख़राब ज़्यादा ना हो। अब ये देखिए, यहाँ पर 1/2 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, ये हुक आई के लिए है, ठीक है। हुक आई के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पहले निशान लगा लेंगे, क्योंकि आगे की तरफ हम लोग हुकाई कर रहे हैं प्रिंस कट में। तो ये देखिए, इसको कुछ इस प्रकार से मिला लेंगे। मैं लाइन खींची हूँ, उसी में
इस वाले पल्ले को रख रही हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। जैसा पीछे का पल्ला है वैसे हम लोगों को इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पॉइंट पहले हम लोग पॉइंट करेंगे ताकि जो लाइन है वो इधर उधर ना जाए, इसके लिए। अब इसको हटा लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो हमने पॉइंट करी है इसको ऐसे कुछ मिला लेंगे। ये देखिए इससे जो हमारा लाइन है वो इधर उधर नहीं होगा और इसको इस प्रकार से हम लोग मिला लेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद जितना हमने शोल्डर पीछे के पल्ले में रखे हैं वहाँ पर उसको भी वैसे ही रख लेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच मैं रखी हूँ और गला खुल रहा है इसका 6 इंच, तो हम लोग हाफ इंच बढ़ा करके 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको ऐसे खींच लेना है। अब यहाँ पर हम लोग गोलाई का शेप भी लगा लेंगे। ये देखिए 6.5 इंच पर कुछ इस प्रकार से आप जैसा शेप देना चाहें ऐसा दे सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट लेना है। तो यहाँ इनका बस्ट पॉइंट 9.25 इंच है, तो यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा करके 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो मैं 9.25 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब उसके बाद हुक आई की साइड से हमें 3.5 इंच लेना है। देखिए हुक आई की पट्टी छुड़ा देना है, पहले इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। उसके बाद देखिए ये 3.5 इंच 32 सीना में हम लोग 3.5 इंच लेते हैं। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाई हुक आई को छुड़ा करके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हुक आई को जोड़कर 4 इंच लगाना है और उसके बाद 1 इंच कम कर देंगे। 3.5 है तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम लोग इसमें मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वहाँ से हम लोग प्रिंस कट का शेप लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हल्का सा इधर आर्म होल में ऐसे, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग डार्ट लगाएंगे। तो 32 सीना में मैं डार्ट लगा रही हूँ 2.5 इंच का। अगर अगर ज़्यादा है बस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्मल है तो 2.5 इंच पर लगा रही हूँ और ऐसे हम लोग तिरछा खींच लिए। अब देखिए यहाँ पर 2.5 इंच को यहाँ पर मार्क करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से और 2.5 2.25 ऐसे लगा सकते हैं और कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको मिला लेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये कुछ इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर ये नोक जैसे दिख रहा है उसको अच्छे से गोल शेप लगा लेंगे, ठीक है। नोक नहीं आना चाहिए, सिलाई करते समय दिक्कत होती है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारा मिला है ये दोनों लाइन, वहाँ से हमें नापना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर मिलाते हुए कुछ इस प्रकार से हमें टेप रखना है और जितना भी आ रहा है ये देखिए 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग 5.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा ऐसे निशान लगाएंगे। वहाँ पर देखिए कुछ नीचे चला गया है लाइन से, तो यहाँ पर हम लोग निशान लगाए हैं। उसके बाद हमें आर्म होल की साइड, देखिए आर्म होल की साइड 1/2 इंच ऊपर की साइड ऐसे बढ़ाना होता है और इसको हम लोग ऐसे खींच लेंगे, नहीं तो नीचे की साइड नोक जैसे बन जाता है। अब उसके बाद हाफ इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और ये जो हमने ड्रॉ की थी उसको इसमें मिला लेंगे। अब उसके बाद देखिए आर्म होल में हम लोग आगे के पल्ले में हल्का सा ज़्यादा सा खींचते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे ज़्यादा करोगे तो आर्म होल में खिंचाव आता है। अब देखिए यहाँ पर हमें नापना है, तो ये कितना आ रहा है 3.25 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 3.25 इंच को यहाँ रखना है और उसके बाद कमर का मार्क करना है। तो कमर हमारा कितना आ रहा है 27.5, तो 27.5 का 4th पार्ट आता है, साथ में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर निशान लगाए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए बढ़ा लेना है। अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सीधा खींच लेंगे।
सॉरी, टेढ़ा ऐसे खींचना है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए पीछे का पल्ला यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ पर हम लोग निशान लगा लेंगे और कुछ इस प्रकार से हमें इसको तिरछा खींच लेना है। ये देखिए हो गया। अब इसको हम लोग काट लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इसकी यहाँ पर देखिए हम लोगों को अच्छे से कटिंग करना है, नोक नहीं बनाना है, नहीं तो सिलाई करते समय वहाँ पर नोक जैसा निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आर्म होल है उसको काटे नहीं थे तो इसको काट लेते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इसको कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर कपड़ा को बिछा ली हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें मार्जिन लेना होता है, तो किधर कैसे मार्जिन लेना है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो फरमा काटे हैं इसको कुछ इस प्रकार से रख लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। पहले इसको हम लोग जैसा है वैसा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से सभी साइड को ऐसे हम लोगों को मार्क कर लेना है। ये हो गया। अब उसके बाद हमें इस साइड में देखिए जहाँ पर हम सिलाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच, बस 1/2 इंच ही आपको बढ़ाना है। तो ये देखिए 1/2 इंच जितना में हम लोग सिलाई करेंगे। 1/4 इंच अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो 1/4 इंच पर मार्क कर सकते हैं उसको। मैं 1/2 इंच पर करती हूँ इसलिए 1/2 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जैसा है वैसा, और इसको भी हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसका मार्जिन बढ़ाएंगे। इधर हमें कहीं तरह भी और मार्जिन नहीं बढ़ाना है, बस जहाँ पर हमारा जो प्रिंस कट है वो जॉइंट होगा वहीं पर हमें लगाना है। तो ये देखिए ये हो गया। और यहाँ पर भी देखिए ये दोनों जॉइंट होगा वहीं पर हम लोग निशान लगाए हैं। ये कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये हो गया। अब इसको मैं काट ली हूँ। ये देखिए अब हम लोग सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को मैं उसको भी काट ली हूँ। और देखिए यहाँ पर जो प्रिंस कट है उसको जो सीधा वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का, उसको देखिए हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। सीधा साइड ऊपर की साइड में है, ये देखिए। और ऐसे ही हम लोगों को सिलाई लगाना है। यहाँ पर हम लोग 1/2 इंच का मार्जिन लिए थे, तो यहाँ पर 1/2 इंच ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद इसको पलट लेना है। और देखिए यहाँ पर अस्तर की साइड हमें धार की स्टिच लगानी है। उसके बाद इसको फिर पलट लेना है और यहाँ पर कोने में एक सिलाई लगा लेना है। ये देखिए ऐसे। अब उसके बाद हम लोग इसको पलट लेंगे ऐसे और यहाँ पर हम लोग इसको चिपका लेंगे। ये देखिए बड़े टाके में आपको सिलाई करनी है चिपकाते वक्त। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अच्छे से हम लोग इसको चिपका लेंगे। ये हो गई। अब उसके बाद इसका जो हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम लोग छांट लेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। ये देखिए अब इसी प्रकार जैसे हमने इसको किया है वैसे हम लोग सभी पार्ट को कर लेंगे। इस पार्ट को भी वैसे ही करना है और पीछे के भाग को भी वैसे ही करना है। सभी पार्टों को हम लोगों को जैसा हमने किया वैसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सभी को चिपका ली हूँ। अब उसके बाद हम लोग एक पार्ट को लेंगे और देखिए यहाँ नीचे की साइड से यहाँ पर 1/2 इंच की जितना हमने मार्जिन बढ़ाई है कटिंग करते समय, ये देखिए उसी पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से।
अब इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जैसा है हम लोगों को वैसा ही अच्छे से मिलाते हुए हमें 1/2 इंच की सिलाई लगानी है। जितना हमने मार्क किया है आगे की साइड में सिलाई के लिए, वैसे ही उतना में ही हम लोगों को इसको सिलाई कर लेनी है। ये हो गया। वैसे ही हम लोग दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। तो मैंने दूसरे पार्ट को भी कर ली हूँ और देखिए ये दोनों कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसकी मैं हुक आई की पट्टी भी लगा लूँगी। इसका पब देखिए कुछ इस प्रकार से आया है और यहाँ पर हुक आई की पट्टी लगा ली हूँ और देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको हम लोग ऐसे छाँट लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पीछे की साइड को भी वैसे ही स्टिच कर दी हूँ। अब हमें यहाँ पर जो शोल्डर है उसको 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सिलाई लगा ली हूँ, इसको डबल स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब उसके बाद हमें स्लीव लगाना है। स्लीव की कटिंग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी कि किसका कैसे हम लोगों को मार्किंग करना होता है, जो स्लीव की कटिंग है उसको कैसे कटिंग करना होता है उसको। अब यहाँ पर देखिए स्लीव को कुछ इस प्रकार से हम लोग सेंटर से मिलाते हुए नाप करके सिलाई लगानी है, ताकि कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो, कहीं पर छोटा ना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर मैं 20 से ऐसे नाप करके सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। खींचोगे यानी जो आर्म होल है वहाँ पर फुलान जैसे आ जाता है। ठीक है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जैसा है वैसा हम लोगों को रखते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2 इंच की सिलाई लगा दी हूँ और ऐसे ही हम लोग दोनों साइड के स्लीव को लगा लेना है। तो यहाँ पर ये स्लीव लग गया, मैं दोनों साइड की लगा दी हूँ। अब इसको हम लोग सीधा जो साइड फिटिंग है उसको मैं लगा ली हूँ और ये देखिए इसका लुक कुछ इस प्रकार से आ रहा है इस प्रिंसेस कट का। तो आपको ये कैसा लगा, इसकी कटिंग स्टिचिंग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।